नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल। आपको याद दिला दे कि कोरोना वायरस पे हमारा खास शो दोपहर 12:30 बजे और रात को 10:30 बजे जाता है। आज मैं जो बात कर रही हूं वो एक बार फिर से वैक्सीन के ही बारे में है, लेकिन अमेरिका से वैक्सीन को लेकर के कुछ बहुत ही एनकरेजिंग या हौसला बढ़ाने वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल तो एक तरफ होती ही है, एक होता है रियल वर्ल्ड डेटा। अब ये क्या है? क्लिनिकल ट्रायल में आप कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको आप वैक्सीन का या तो डोज देते हैं या नहीं देते हैं, डिपेंड करता है आप किस ग्रुप में आ रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है, उसको वैक्सीन नहीं दी जाती है, दूसरा ग्रुप उसको दी जाती है और फिर उनको अपने नॉर्मल कामकाज में चलने देते हैं और फिर उसमें से कितनों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसके हिसाब से आप डेटा तैयार करते हैं। ये होता है क्लिनिकल ट्रायल का डेटा। एक रियल वर्ल्ड डेटा जो अब हमारे सामने आ रहा है वो ये कि अमेरिका ने अपने देश में लोगों को वैक्सीनेशन देनी शुरू कर दी थी और अब 16 साल से उम्र के सभी एडल्ट्स को वहां पर वैक्सीनेशन दी जा रही है। और वो जितनी वैक्सीनेशन अब तक लगी है, करीब 42% लोगों को, 42% लोगों को उन्होंने पहली डोज दे दी है और करीब 30% के करीब जो लोग हैं उनको दोनों डोज दे दी है। तो ये जो पूरी वैक्सीनेशन लगी है, इसका एक रियल वर्ल्ड डेटा हमारे पास आ गया है जो कि CDC ने रिलीज किया है। अमेरिका की तरफ से ये डेटा सबके साथ शेयर किया गया है। वहां पे फाइजर और मॉडर्ना, ये दो वैक्सीन है जिनका ज्यादातर इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों को मिलाकर के जब इसका डेटा सामने आया, उसमें यह पता चल रहा है कि ज्यादातर लोगों में, यानी कि 94%, 94% लोगों के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा गिर जाता है अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। आप ये देखिए कि अगर 94% लोग अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो यानी कि आपको जो बीमारी होगी वो एक हल्की फुल्की कोविड की बीमारी होगी जिससे निपटना आपके लिए आसान होगा, अस्पतालों पर बोझ नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 65 यानी कि 65 साल के लोगों के ऊपर का आंकड़ा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सभी देशों ने, हमारे देश की तरह ही काफ़ी सारे देशों ने अपने यहाँ जो वल्नरेबल ग्रुप था, जिनमें खतरा ज़्यादा था, जो बूढ़े थे, जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी थी, उनमें टीका लगाना पहले शुरू किया था। इसलिए जो ज़्यादा आंकड़ा हमारे पास इस वक्त आ रहा है, रियल वर्ल्ड डेटा, वो इन्हीं लोगों का है जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। लेकिन ये जितना भी हमारे पास इस वक्त रियल वर्ल्ड डेटा है वो हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। आप ये देखिए कि इसमें जो वो लोग भी शामिल हैं जो टीका लगवा के आ रहे हैं, पूरे टाइम आम लोगों की तरह घूम रहे हैं। उन पे जो रियल वर्ल्ड में जो खतरे होते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल में हम कह सकते हैं कि ज्यादा हैं रियल वर्ल्ड में, वो सब इस वक्त अकाउंट हो जाते हैं। स्ट्रेन्स का खतरा, अलग अलग म्यूटेंट्स का खतरा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो रह रहे हैं उनको कितना खतरा है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, इसलिए ये अहम हो जाता है। तो ये जो खबर आ रही है ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में लोगों के लिए अहम हो जाती है, क्योंकि भले ही उनकी एथनिसिटी अलग है, यानी कि वो कॉकेशियंस हैं, हम लोग एशियंस हैं, थोड़ा शरीर की बनावट और उसमें फ़र्क आ जाता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हमारे पास कोई ब्रिजिंग ट्रायल्स का भारतीय लोगों के ऊपर हुई ट्रायल्स का डेटा नहीं है, तब तक ये एक अच्छी बात है कि वैक्सीन इस तरह से काम कर रही है। तो अगर 94% कम लोग अस्पताल पहुंचते हैं, यानी कि 100 में से 94%, 100 में से 94 लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी इफेक्टिविटी, माफ कीजिएगा, एफिकेसी कह सकते हैं आप इन दोनों वैक्सीन के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे यहाँ का भी रियल वर्ल्ड डेटा रिलीज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हर दिन हम 20 से 30 लाख के बीच लोगों को टीका लगा रहे हैं और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा डेटा है इस वक्त। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस डेटा को लोगों के साथ साझा करेगी, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कितना फ़ायदा हो सकता है वैक्सीन के साथ। तो एक बार फिर से यही आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वैक्सीन लगवाएं अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपके यहाँ डोजेज अवेलेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका स्लॉट आ चुका है, तो आप इस मौके को ना गंवाएं, आप जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। नमस्कार।